हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में जानकारी मिलती है वह है रामायण काल और महाभारत काल के बारे में, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस जो टॉपिक था उससे रिलेट करते हुए चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल कैसा था? उस समय आदि मानव का युग था, शिकारी जीवन जीता था, गुफाओं में रहा करता था। तो इस प्रकार का जीवन उसका हुआ करता था। किसी प्रकार की सभ्यता उस समय नहीं थी, पढ़ना लिखना तो जानता ही नहीं था उस समय। और धीरे धीरे जब विकास होता है तो एक आता है आद्य ऐतिहासिक काल। उस आद्य ऐतिहासिक काल में हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो उनकी लिपि है उसे हम पढ़ नहीं सकते। लिखना तो जान गया था, बट उनकी जो लिपि थी उसे हम पढ़ और समझ नहीं सकते थे। और वह समय कौन सा था? वह समय था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय भारत में जो आप देख रहे हैं, यहां पर सिंधु नदी जो देख रहे हैं आप, ये भारत से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है सिंधु घाटी। और इस घाटी के आसपास के क्षेत्र में सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वह फैली हुई थी, और इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः आपको वैदिक सभ्यता से ही जानकारी मिलेगी, जिसमें वैदिक सभ्यता का जो 4 वेद है, 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनका जो थोड़ा बहुत कुछ है, जो ऋषि मुनि उस समय आए उनकी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 भाग में इसे डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो इसका समय काल था जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल में जो समय काल था इसका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और बाकी जो कालखंड था उत्तर वैदिक काल का, इसमें 3 वेदों के बारे में जानकारी मिली, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 3 वेद हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है वैदिक साहित्य के बारे में, जिसके बारे में हम भारतीय इतिहास में ज्यादा चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कम है, इसके लिए हम इसकी चर्चा कम ही करेंगे। जिसमें एक ऋषि के बारे में जानकारी मिलती है, उनका नाम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि कहा जाता है, ऋग्वेद में लिखा गया है अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य ऋषि के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने विंध्याचल को पार करके, जैसे आप मैप में देखिए, भारत का मैप है जो मानचित्र, इसमें यह जो विंध्याचल है इसे पार करके ये दक्षिण दिशा में यहां पर तपस्या करने आए थे। दक्षिण दिशा में तपस्या करने आए थे, और यह दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र उस समय रहा होगा यह छत्तीसगढ़ ही था, या उस समय जो दंडकारण्य नाम से इसे जाना जाता था वह हमारा छत्तीसगढ़ ही है। तो कौन से ऋषि आए इस समय? अगस्त्य ऋषि। और यह जानकारी किस में मिलती है? ऋग्वेद में। यहां तक आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। और एक नदी का नाम भी मिलता है यहां पर। जैसे आप जानते हैं कि नर्मदा नदी यहां पर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी का नाम हमें मिलता है रेवा। रेवा नदी के नाम से उत्तर वैदिक काल में इसकी जानकारी हमें मिलती है। वैदिक साहित्य से बस आपको इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे रामायण काल में। रामायण काल, जैसे कि आप जानते होंगे, अभी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने भी राम वन गमन जो मार्ग है, राम का जो वनवास हुआ था, जिस जगह से, जिस स्थान से श्री राम ने यहां प्रवेश किया था, और जिस जगह तक इन्होंने अपना अंत किया था, जो इनका रास्ता था, उस रास्ते को सजाने संवारने की जिम्मेदारी ली है। और करीबन कहा जाता है लगभग 51 जो स्थान है उस क्षेत्र से राम जी यहां पर प्रवेश किए थे, और यहां पर उन्होंने अपना वनवास गुजारा था। ये मैप में आप देख सकते हैं, कोरिया जिले से इन्होंने प्रवेश किया था, और लास्ट ये बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में आपको इनका आगमन देखने मिलेगा।
रामायण काल की शुरुआत हम लोग पूरे स्टार्टिंग से करेंगे, जहां पर हमें जानकारी मिलती है कि एक राजा हुआ करते थे, दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत। दक्षिण कोसल के एक राजा होते थे भानुमंत और उत्तर कोसल के राजा होते थे दशरथ। राजा दशरथ का विवाह हुआ था दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री, जिनका नाम होता है कौसल्या से राजा दशरथ का विवाह होता है। और क्योंकि भानुमंत की एक ही पुत्री होती है और कोई पुत्र नहीं होता, इस कारण से यह दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है किसे मिल जाता है? राजा दशरथ को मिल जाता है। और यह पूरा क्षेत्र जो है कोसल साम्राज्य में इसे मिला दिया जाता है। माता कौशल्या की अगर जन्म स्थली के बारे में देखें तो यह कहां है? छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट चंदखुरी में माता कौशल्या की जन्मस्थली आपको देखने मिलेगी, जहां पर कहा जाता है कि यह विश्व का एकलौता कौशल्या माता का मंदिर यहां देखने मिलेगा। और सरकार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है, जिसके कारण से यह अभी इसका नाम भी सुनने मिल रहा है। तो यह हुआ माता कौशल्या का मंदिर। दूसरा जो स्थान जिसके बारे में जानकारी मिलती है वह है सिहावा। नगरी सिहावा के नाम से आप जैसे जानते हैं सिहावा। तो इस सिहावा में जो एक ऋषि हुआ करते हैं, श्रृंगी ऋषि के बारे में देख लेते हैं। श्रृंगी ऋषि इस पर्वत में, जो सिहावा का जो पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत, उस पर्वत में ये ऋषि रहा करते थे। और इन्होंने ही एक राजा के लिए, जिनका नाम है दशरथ, राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यहां पर यज्ञ करवाया था। क्या बताया मैंने? राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया था, और इसीलिए श्रृंगी ऋषि का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो सिहावा जो प्लेस है, जो स्थान है, वहां पर जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? महानदी। और सिहावा जो नगरी है, जो नगरी सिहावा के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को एक नाम से और जानते हैं, मुचकुंद जो ऋषि हैं उनके नाम से। यहां पर देखेंगे हम, मुचकुंद जो ऋषि हैं उनका एक आश्रम था, इस कारण से भी इसे मेचका सिहावा करके भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रही है, इसीलिए ये सिहावा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो स्थान देखेंगे हम, जब श्री राम को 14 साल का वनवास होता है, तो वह माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में जब आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में उनका जो पहला पड़ाव होता है, जहां से वो पहला एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वह पहला पड़ाव होता है सीतामढ़ी हरचौका। यह कहां पड़ता है? यह पड़ेगा कोरिया जिले में। सीतामढ़ी हरचौका कहां पड़ेगा? कोरिया जिले में। तो ये कोरिया जिले से प्रवेश करते हैं और यहां पर आपको मिलेगी 17 गुफाएं। टोटल 17 गुफाएं मिलेंगी, जहां पर माता सीता की जो रसोई है वह भी आपको यहां देखने मिल सकती है। तो ये बात हुई सीतामढ़ी हरचौका की। इसके बाद का जो क्षेत्र है वह है सीता लेखनी में कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी को माता सीता ने पढ़ना लिखना सिखाया होगा, तो इन्हीं पहाड़ों पर जो पत्थर है, यहाँ सीता लेखनी जो पहाड़ है, इन पहाड़ों पर ही लिखना पढ़ना इन्हें सिखाया गया। इसीलिए इस पहाड़ का नाम क्या पड़ा? सीता लेखनी पहाड़ पड़ा। और यह सीता लेखनी पहाड़ कहां पड़ेगा? सूरजपुर में। छत्तीसगढ़ में देखते जाइए, मैप को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए तो कहां है यह आपको पता हो। तो यह मिलेगा आपको सूरजपुर जिले में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वह है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको 3 इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वह देखने मिलेगी। एक तो है जोगीमारा की गुफा, दूसरा है सीता बेंगरा, तीसरा है लक्ष्मण गुफा। ये 3 गुफाएं आपको नाम से ही समझ में आ जा रही होगी। एक तो सीता माता के नाम पर क्या बना? सीता बेंगरा, लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मण गुफा, और राम जी के नाम पर जोगीमारा नाम पड़ा। अब ये जोगीमारा क्यों पड़ा? जोगीमारा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि राम जी उस समय तपस्वी वेश में छत्तीसगढ़ में आए थे, वनवास पे आए थे, तपस्वी वेश में आए थे। और तपस्वी वेश में रहना
छत्तीसगढ़ी में मोस्टली कहा जाता है जोगी कहा जाता है, इसीलिए इस गुफा का नाम क्या पड़ा, जोगी मारा गुफा, क्योंकि ये तपस्वी वेश में आए थे। अगला जो इंपॉर्टेंट स्थान है वह है खरौद। खरौद पड़ता है जांजगीर चांपा में, और इसका नाम खरौद क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर राम के द्वारा, श्री राम के द्वारा यहां पर जो खर और दूषण है इनका वध किया गया था, और ये खर और दूषण के नाम पर ही इसका क्षेत्र का नाम पड़ा था खरौद। यहां पर जब राम जी रावण वध करके वापस आते हैं तो यहां पर लक्ष्मण जी के नाम पर एक मंदिर भी बना है जिसका नाम है लखनेश्वर मंदिर। लखनेश्वर मंदिर, यहां पर एक शिवलिंग भी हमें मिलता है जिसमें हजार लाखों छिद्र हमें देखने मिलते हैं। यहां पर एक शिवलिंग है, जैसे मैंने बताया लाखों छिद्र यहां पर देखने मिलते हैं। तो यह जानकारी कहां मिली हमें, खरौद के मंदिरों से। ये क्लियर हुआ। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वह हमारा है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण का क्षेत्र भी आपको मिलेगा जांजगीर चांपा जिले में, जहां पर सबरी माता का आश्रम और दूसरा मतंग ऋषि का आश्रम, यहां पर मतंग ऋषि का आश्रम आपको देखने मिलेगा। सबरी माता जो है सबर जाति से बिलोंग करती थी, वो उस जाति के थी। तो सबरी माता के बारे में आपने सुना ही होगा कि सबरी ने झूठे बेर उस समय राम को खिलाए थे अपने आश्रम में, जिसके कारण सबरी के नाम पर ही इस जगह का भी नाम क्या पड़ा है, सिवरी नारायण पड़ा है। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आपको क्वेश्चन यहां बनाया जाता है। सिवरी नारायण है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जानकारी है जो रामायण काल के अभी भी खोजे जा रहे हैं, जो रामायण काल से हमारे यहाँ रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बताया सिवरी नारायण, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो प्लेस आता है, जो स्थान है, वह है राजीव। राजीव लोचन के नाम से जिसे जानते हैं, जहां पर श्री राम ने अपने इष्ट देव महादेव की पूजा की थी, और यहां पर कुलेश्वर महाराज का मंदिर भी आप देख सकते हैं। राजिम के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जनश्रुतियों द्वारा लोग यह भी कहते हैं कि कांकेर में एक पंचवटी करके एक जगह है। कांकेर में पंचवटी करके एक जगह है जहां से सीता हरण हुआ था। सीता हरण, सीता माता का हरण रावण के द्वारा इस पंचवटी से ही किया गया था। यह बात लोगों द्वारा कही जाती है। तो यहां से जब हरण हो जाता है सीता माता का, तो उनका सामना होता है जटायु से। जब रावण का एक सामना होता है जटायु से, तो जटायु का जो सामना होता है वह होता है गीदम के क्षेत्र में। गीदम के क्षेत्र में, और एक गीदम का नाम ही पड़ा है गिद्ध से, क्योंकि जटायु क्या था, गिद्ध था। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये जो गिद्ध है, तो इस गिद्ध के नाम पर ही जो बस्तर में वो क्षेत्र है उसका नाम क्या पड़ा, गीदम। तो ये चीजें ये सब जुड़ी हुई है। और एक जगह का नाम और हमें मिलता है विश्रामपुर। विश्रामपुर आप नाम सुने होंगे। तो इस विश्रामपुर का भी नाम कहा जाता है, एक विश्रवा नाम के ऋषि हुए, विश्रवा नाम के ऋषि हुए, उनके नाम पर ही इस जगह का नाम विश्रामपुर पड़ा। इस प्रकार बहुत सारे स्थल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये तो मैंने कुछ की ही चर्चा की जो एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जिसको अभी सजाया संवारा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मैंने बताया, अब हम कहां पहुंच गए, यहां पर वनवास, जो राम जी का वनवास था, राम सीता और लक्ष्मण, इनका जो 14 वर्ष का वनवास था वह समाप्त होता है जब ये अपने राजपाट संभालते हैं। उसमें लव कुश की जानकारी मिलती है, इनके पुत्र लव कुश की जानकारी मिलती है, जहां पर इनके जन्म स्थली की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थल है तुरतुरिया। तुरतुरिया जो पड़ता है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, जो स्थान है, वह है वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि जी का आश्रम आप देख सकते हैं, यहां तुरतुरिया में पड़ता है। और लव कुश में जो लव की राजधानी है उसे श्रावस्ती मिलती है, और कुश को जो राजधानी बनाना होता है तो ये छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। तो उस दक्षिण कोसल के क्षेत्र में कुश स्थली के नाम से कुश के द्वारा राजधानी बनाई जाती है। तो मैंने बताया क्या कि तुरतुरिया जो क्षेत्र है वहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम है और लव कुश की जन्मस्थली। ये दो चीजें आपको याद रखनी है।
एक किष्किंधा पर्वत के बारे में भी कहा जाता है। लोग अभी अभी इसके बारे में जानकारी भी मिला है। प्राचीन काल में लोगों के द्वारा सरगुजा के क्षेत्र में लोगों के द्वारा लोकगीतों में भी इसे गाया गया है। सरगुजा के लोकगीतों में भी इसका वर्णन मिलता है। पंपापुर करके जगह, पंपापुर। कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव जैसे दोनों भाई थे उस समय, तो उनका जो युद्ध होता था तो इसी क्षेत्र को लेकर होता था, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे बाली उस समय जो किष्किंधा को हड़प लिया था सुग्रीव से अपने, और भाई को वहां से अपने क्षेत्र से भगा दिया था। तो यहां पर बाली का वध होता है श्री राम के द्वारा, और जो बाली के द्वारा जो राजधानी बनाई गई वह राजधानी कौन सी होती है? पंपापुर होती है, पंपापुर। और ये किसकी राजधानी है? बाली की राजधानी है। तो दो स्थान आपको याद रखना है सरगुजा के पास, एक तो किष्किंधा पर्वत और एक पंपापुर। अगर आपको पूछा गया तो यह पता होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने डिस्कस कर लिया है जो इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहां से श्री राम ने अपना वनवास गुजारा और जिन स्थलों से, जिन पॉइंट से उन्होंने यहां पर प्रवेश किया था और यात्रा की थी, उसका पूरा हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा भी कुछ स्थान हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। इसके बाद जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वह है महाभारत काल। जैसे रामायण काल का हमने देखा कि यहां पर हमारे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसकी चर्चा की, वैसे ही महाभारत काल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि इसका कालखंड क्या रहा होगा। तो इसके कालखंड के बारे में अभी भी जो समय है इसके बारे में अभी भी प्रॉपर हमें कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसके कालखंड की हम चर्चा नहीं करते।